आचरण। विषय का नाम है आचरण। हालेलुया। हम पढ़ेंगे हागे की पुस्तक अध्याय 1, हागे अध्याय 1 5 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, लिखा है, इसलिए सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता है, ये कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपनी चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। आदमी हमेशा ही दूसरे के चाल चलन को देखता है और उसके चाल चलन के ऊपर क्वेश्चन करता है। हालेलुया। आदमी का ध्यान हमेशा ही दूसरे के ऊपर होता है, क्या करता है, कैसा बोलता है, कैसे चलता है, उसको रीड करता है। पर बाइबल में लिखा है कि अपने चाल चलन पर क्या करो? क्या करो? ध्यान करो। आपने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, उस चीज को ध्यान में लाने की जरूरत है। आपने कितनों को ठगा, आपने कितनी बार जो है किसी के विरुद्ध सोचा। हालेलुया। लिखा है कि अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। आपसे कितने लोगों को दुख मिला, आपने कितनों को परेशान किया, इस चीज को ध्यान में लाने की आवश्यकता है। जब तक आपका ध्यान दूसरे के जीवन के, दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर है, जब तक दूसरे के जो है चाल चलन को आप देख रहे हैं, तो आपका चाल चलन अपना बिगड़ता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान अपने ऊपर है ही नहीं। आपका सारा ध्यान दूसरे के ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। ये क्या, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या कमाता है, दूसरे की खबर जितना आप रखेंगे उतना आप जो है, आपका जो चाल चलन है वो बिगड़ता जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान ही दूसरे के ऊपर रहा। तो बाइबल में लिखा है कि अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। सेनाओं का यहोवा ये कहता है। आमीन। कभी किसी ने कभी अपनी गलती मानी है? जिसने अपनी गलती मानी हाथ खड़ा करे इधर। हाथ खड़ा करे जिसने अपनी गलती कभी मानी। मैं तो मानता हूं, मैं बिना पूछे भी बोलता हूं कि मेरी गलती है अभी। हालेलुया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहां गलत हूं। अगर आपको अपनी गलती कभी दिखी नहीं ना, तो सोचो कि आप कुछ नहीं जानते अपने बारे में। दूसरे के बारे में तो आप सब कुछ जानते, पर अपने बारे में आप कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने अपनी गलती कभी पकड़ी ही नहीं। आप कभी अपने आप से मिले ही नहीं। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका जीवन कैसा है। हालेलुया। लिखा अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। आगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। लिखा है तुमने बहुत बीजा परंतु थोड़ा ही काटा। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता। लिखा है तुम खाते भी है परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। पीने के बाद भी पानी, ड्रिंक, जो भी आप पानी पीते हैं और जो कुछ भी पीने की चीजें हैं, हालेलुया, ठीक है, जूस है, दूसरी चीजें हैं, गलत मत लेना इसको। हालेलुया। लिखा है तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। पानी के बारे में लिखा है। आगे, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। लिखा है तुमने कपड़े भी पहने हैं, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माइश नहीं होती। आगे, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। लिखा जो रात दिन मेहनत कर रहा है, मतलब कमाई को मैं बांटो नहीं। कई बार बोले ना घर में जो है बरकत खत्म हो गई है, तो इसमें लिखा है कि जो तुम कमाते हो तो तुम रखते कहाँ है? छेद वाली थैली में। पता नहीं लगता कहाँ जा रहा है। आगे, सेनाओं का यहोवा जो कहता है, लिखा है परमेश्वर ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? सोचो। सोचो अपने ऊपर, अपने ऊपर विचार करो। आपको सुधारने वाले आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप अपने आप को सुधार सकते हैं।
अपने ऊपर ध्यान दे के। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते दूसरा कोई नहीं सुधारेगा, मतलब ही नहीं है। दूसरा कोई ज्यादा बोलेगा, बोले भाई तेरे को क्या दिक्कत है, भाई मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, उसके सीधा जवाब है, वो बंद हो जाएगा बोलना, छोड़ देगा वो। आमीन। लिखा है अपने चाल चलन पर क्या करो, सोचो। क्या करो, पहले लिखा है ध्यान दो, उसके बाद क्या लिखा है, सोचो। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। कहने का मतलब है खाना पहनना रहना सब कुछ है, परंतु तुम जो है संतुष्ट नहीं है। हालेलुया, आमीन। संतुष्टि नहीं है, इसलिए लिखा है कि अपने ऊपर ध्यान दो। आप क्या करते हो, कितना टाइम आप कहाँ बिताते हो? कहीं आप नशा तो नहीं करते, कहीं आप जुआ तो नहीं खेलते? आपकी बर्बादी का कारण क्या है? आप कौन से पॉइंट पर खड़े हैं जिससे आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है? हमेशा मैंने देखा है आदमी के घर परिवार में दिक्कत आ जाए जरूर अब नहीं खटा, तो किसी ने नहीं खटा, उसने खुद अपने लिए खटा हुआ है। वो खुद अपने ऊपर काबू नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत सिस्टम में जुड़ा हुआ है जिससे परिवार को परेशानी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात क्या होती है कि परिवार अब अपनी मर्जी जब करेगा, अब दूसरे की बात मेरे को पसंद नहीं है, मैं उससे परेशान हूँ, मेरी बात दूसरे को पसंद नहीं है, वो मेरे से परेशान है। हालेलुया। परंतु जब हम परमेश्वर को जानेंगे दोनों, तो हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो भी और मैं भी, और परिवार में फिर एकता आ जाती, क्योंकि दोनों वचन को मानने वाले हैं। हालेलुया। मान लो पति पत्नी वाली बातें, पति पत्नी में झगड़ा है, झगड़ा क्यों है? बाइबल में लिखा है कि पत्नी को पति का आदर करना है, अगर वो आदर नहीं करती तो झगड़े तो होंगे। लिखा है पति या पत्नी से प्रेम करना है, पति प्रेम नहीं करता तो फिर झगड़े तो होंगे। अगर पति प्रेम करना जारी रखे और पत्नी आदर करने में पीछे ना हटे तो मतलब नहीं कि झगड़े हो जाएंगे। छोटी मोटी बातें कुछ हो सकती है, परंतु बड़ा मैटर नहीं बनेगा वो। बाद में तलाक तक बारी आ जाती है। कारण क्या होता है, छोटी बात से वो जो है झगड़े शुरू होते हैं और बड़ा रूप धारण लेते हैं बाद में, क्योंकि टाइम से उस पर समझौते में नहीं आते, एक दूसरे अकड़ में रहते हैं। क्या रहते हैं? तो आपको पता है फिर अकड़ तो मुर्दे में होती है, मुर्दे में होती है ना, मुर्दा होता है ना खड़ा हुआ, उसको करना जो है ऐसा फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी नहीं होता, वो ऐसा ही होगा। तो जो अकड़ में गया उसका मतलब उसके दिन चले गए। अकड़ वाला आदमी हमेशा ही बर्बादी की ओर जाता है। हालेलुया। बोलते ना अपनी भाषा है, बोले बीरा तबीरा है फिर नो भेजा। तो जो फिरेगा ना वो भीरा रहेगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन उसकी रॉन्ग जा रही है। तो लिखे अपने चाल चलन पर क्या करो, ध्यान दो, और अपने चाल चलन पर सोचो। क्या करो, क्या करो, किसके ऊपर? हाँ वो ऊपर का चलो सोचे सोचे हमारे किन आदमी होते, ये वो बेरो, इस गुबेरो जाना हूँ, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं है। हालेलुया। तो जब अपने बारे में आप काउंटिंग करेंगे, अपने बारे में आप काउंटिंग करेंगे, हालेलुया, तो जो जो आपके अंदर बुराई हो दिखनी शुरू हो जाएगी और आप उनको अपने से दूर करेंगे और आप अच्छे बनते जाओगे। जैसे जैसी बुराई दूर हो जाएगी तो वैसे वैसी भलाई आएगी और उसके साथ परमेश्वर की आशीष आपके अंदर आती रहेगी। हालेलुया, आमीन। हाँ, हो सकता है परिवार में कोई ऐसा भी होता है जो दूसरे की मानता नहीं है, पड़ोस में भी हो सकता है, परंतु जो बुराई पे चला हुआ है ना, तो जो भलाई को जानता है वो तो भलाई पे अटल रहे, उसको रहने दे, वो लौट के खुद आ जाएगा ठोकर खा के जब उसको प्रॉब्लम आएगी उस चीज से। आमीन, हालेलुया। पूरा हो गया? हाँ जी। पहला पत्रस
1 अध्याय 18 से 21 वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय 18 से 21 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, लिखा है तुम्हारा जो बाप दादाओं से जो गलत चाल चलन है, तुम्हारे बाप दादाओं से जो आ रहा है गलत चाल चलन, उससे सोने चांदी की चीजों से तुम्हारा छुटकारा नहीं है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बाप दादाओं से गलत चाल चलन। आपको पता है पहले स्कूल में पकड़ पकड़ के लाए लोग, और लोग छुप जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, पकड़ पकड़ के लाया स्कूल में। हालांकि स्कूल पढ़ाना अच्छी बात है, उससे शिक्षा मिलती है, पर लोगों का मानना था कि पढ़ना नहीं है। लड़कियां भी हमारे कुछ, जब मैं भी पढ़ता था उस समय गिनी चुनी लड़कियां होती थी पढ़ने, खासकर लो कास्ट से। हालेलुया, बहुत कम लड़कियों को पढ़ाया गया, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी थी कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, जबकि पढ़ना सबके लिए जरूरी है। लिखा है ना, बाप दादाओं से जो गलत सिस्टम आया है उससे बाहर निकलना है। हालेलुया। नौकरी में ले जाते थे लोगों को, पकड़ पकड़ के ले जाते थे, भर्ती करते थे नौकरी में, और लोग जाते थे जंगल में छुपने। काइयों को पकड़ के लाया वहां से, फिर ले गए नौकरी में, सरकारी नौकरी। आज इंटरव्यू करके फाइट करके नौकरी नहीं मिल रही, लाखों रुपए खर्च करके, क्योंकि उस समय उनको नॉलेज नहीं था। क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था ना। हालेलुया। तो जैसे जैसे शिक्षा आई, जो शिक्षा ने जो है इंसान का जीवन बदल दिया। ज्ञान तो सीख के होगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि जो विचारधारा उनकी थी और उन चीजों से उनको बदलना जरूरी है। हालेलुया। पहले कहते हैं कि डाकिया आता था गांव में। कौन आता था? डाकिया आता था, तो छुप जाते थे लोग डर के डाकिए से, क्योंकि देर अच्छी बहुत थी वीडियो थी। डाकिए से डरते थे गांव में लोग, हालांकि वो आता था डाक देने। हालेलुया। आज अगर पुलिस भी आ जाए तो उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों आए हो जी, आपके पास कौन सा जो है किसके खिलाफ कौन से कोई वो डॉक्यूमेंट है या किसी तरह का, है ना, छानबीन, क्या आप क्यों आए, आप जान सकते हैं। हालेलुया। आप मंत्रियों से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शिक्षा है। क्या है? ज्ञान है ना। ज्ञान के बिना अंधेरा है। ज्ञान के बिना क्या है? अंधेरा है ना। हालेलुया। तो इसलिए ये चीजें जानना जरूरी है। आमीन। और सोने चांदी की चीजों के ऊपर विश्वास करते थे। हालेलुया। लिखा उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा 21 तक। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। लिखा है तुम्हारा जो छुटकारा हुआ है, किससे हुआ है? किससे हुआ है? जोर से बोलो जरा। मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा छुटकारा हुआ। निष्कलंक, निर्दोष। आमीन। थोड़ा खड़ा करो गरीब बच्चे को। मसीह के लहू के द्वारा लिखा है तुम्हारा छुटकारा हुआ है। आपको ऐसे नहीं चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आपको ऐसे चंगाई मिली है? उसके लिए किसी ने भुगता है, और वो यीशु मसीह ने। मैं बीमार था, जो बीमारी, जो मेरी सजा थी, जो मेरे ऊपर आई थी, जो मेरे ऊपर जो सजा थी, जो मैं काट रहा था बीमारी के रूप में, वो सजा थी। पर वो बीमारी कब खत्म हुई? जब मैंने यीशु पे विश्वास किया। यीशु पे विश्वास करने से इसलिए वो खत्म हुई क्योंकि मेरे लिए जो बीमारी, जो पीड़ा थी, उसके लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पहले ही कुर्बानी दे दी थी।
माफ़ी मिल गई। प्रार की साल एक बारी लोन माफ़ हुए थे, पता है आपको? कोई सरकार बनी थी उस समय, जो है 3-3 लाख रुपए जो है ना, जो बैंक से लोन लिए थे लोगों के, माफ़ हुए एक साल ऐसा। तो जब वो माफ़ हुए तो उनको वो देना नहीं पड़ा, लोन देना पड़ा कुछ नहीं। हालेलुया। सीधा जो है ऊपर से सरकार ने उनको क्या कर दिया, माफ़। अन्यथा जो है कई बार 2-2 लाख लोन के लिए लोगों ने, कईयों ने सुसाइड किए हैं क्योंकि दे नहीं पाए। हालेलुया। तो माफ़ी ऐसे मिलती है। तो यीशु मसीह ने भी हमको ऐसे ही माफ़ी दी कि हमने जो सज़ा भुगतनी थी, पहले यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। जैसे कि लोन माफ़ हुए, अगर लोन माफ़ नहीं होते तो वो 3 लाख देना ही पड़ता था, नहीं देना पड़ता था, या तो ज़मीन पर वारी आ जाती। हालेलुया। जोर से बोले, सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, जाके बोलेंगे हालेलुया, आमीन। इसलिए हमारे कर्मों की सज़ा हमको नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। हो गया। आगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। लिखा है उसके द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। लिखा उसका ज्ञान तो उत्पत्ति से पहले ही था, जब संसार भी नहीं था, पर वो तुम्हारे लिए प्रकट हुआ आज। यीशु मसीह के द्वारा ही जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसको क्षमा मिलती है। क्या मिलती है? क्षमा। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। तो ये जानना जरूरी है। हो गया पूरा? सेकंड लास्ट वचन, मरकुस की पुस्तक अध्याय 8 22 से 25 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 8 22 से 25 वचन पढ़ेंगे। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। लिखा है वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को यीशु के पास लेकर आए और उसे विनती की कि उसको छुए। यीशु मसीह से विनती की कि यीशु मसीह तू उस अंधे को छू ले। इधर ये आप लोग बैठे हुए, क्या हुआ? वो कहाँ आए थे? बैतसैदा में आए, और कुछ लोगों ने एक अंधे को लाया यीशु के पास। किसके पास लाया? क्यों लाया? चंगा करने के लिए, कि यीशु मसीह उस पर हाथ रख लें। और हुआ क्या? आगे बढ़िए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। लिखा है उसने अंधे का हाथ पकड़ा यीशु मसीह ने, और गांव से उसको क्या कर दिया? साइड में अकेले में ले गया। आगे। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। उसकी आंखों में थूक कर क्या किया? उस पर क्या रखे? हाथ रखे। हालेलुया। यीशु के। आगे। और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? थोड़ा रुक जाइए। पहले लिखा है उसको गांव से क्या कर दिया? बाहर ले गया, यानी कि लोगों के संपर्क से उसको दूर ले गया। हालेलुया। यदि आप यीशु पे विश्वास करते हैं ना, आपको लोगों की बातों के लिए कान बंद करना जरूरी है। अगर आप कान बंद नहीं करेंगे, आपके विश्वास को वो तोड़ सकते हैं। यीशु मसीह जब नाव में आ रहे थे, उसके साथ चेले थे। हालेलुया। तो चेले क्या बोल रहे थे? प्रभु हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा। हालेलुया। एक बारी वो नाव में थे, ऊपर से बारिश हो रही है और लहरें ऊपर उठ रही है, और परे वो यीशु मसीह है ना, दिख रहा है उनको उसमें, क्या नाम, पार्ली साइड किनारे में। तो चेले क्या बोल रहा है? एक बोलता है एक बार ऐसा हुआ, ऐसा भूत आया
कहते ये भी भूत ही है? हालेलुया। वो चिल्ला रहे हैं और जोर जोर से। क्यों? देखिए, आपके साथ अगर नकारात्मक आदमी है, आपके साथ अगर अंधविश्वासी ऐसा नेगेटिविटी वाला, यानी कि क्या बोलेंगे, अंधविश्वास तो हुआ ही, नकारात्मक को क्या बोलेंगे? नकारात्मक ही बोलेंगे ना, नेगेटिविटी को। अगर नकारात्मक व्यक्ति आपके साथ है ना, तो आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है वो बोल बोल के। हालेलुया। आप कितना भी विश्वास रखिए, कहीं ना कहीं संदेह में डालेगा आपको, क्योंकि वो वही बात रिपीट करेगा जो गलत है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि उसको गांव से क्या कर दिया? यीशु ने दूर ले गया। इसलिए एक जगह यीशु गए और वहाँ यीशु मसीह की लोगों ने निंदा की, और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने वहाँ चमत्कार के काम कुछ लोगों पर हाथ रखा, कुछ लोगों पर हाथ रखा और चंगा किया। अधिकतर चंगाई वहाँ नहीं हुई, क्योंकि जब आपका विश्वास कमजोर होता है तो आप चंगाई को खो लेते हैं। जब आपका विश्वास कमजोर होता है तो आप चंगाई को खो लेते हैं, चंगाई आपसे छूट जाती है। विश्वास कमजोर कब होता है? जब आप जो है नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि वो बार बार आपको इनो थोड़ी ओ इनो लगे भी नहीं तजा तो चोर चाय सारे वो जस कस लो, इस तरह की बातें करते हैं लोग, ताकि आपका विश्वास ना बढ़े, है ना। और आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसको गांव से जब बाहर इसलिए ले गया, हालेलुया, क्योंकि चंगाई का मामला था। और जब यीशु मसीह ने 12 वर्ष की जो बेटी जो मर गई थी याईर की, उसको चंगा जिलाने जब गया, तो उसने ज्यादा लोग अपने साथ, यहाँ तक थोमा तो लिया ही नहीं, ना यहूदा इस्करियोती लिया, क्योंकि थोमा को साथ लेने से प्रॉब्लम हो सकती थी। वो तो शक ही था ऐसे भी, है। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है, कहने का मतलब, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते, चंगाई पाना चाहते, तो आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी ऐसे नहीं, उनसे प्रेम करो, उनके साथ रहो, परंतु उनकी सलाह से थोड़ा दूर रहो। हालेलुया, आमीन। आप परमेश्वर की आशीषों को आसानी से हासिल कर पाएंगे और आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। और लिखा है कि उसकी आंखों में थूका और उसके हाथ पे, उसके ऊपर क्या रखा? हाथ रखा। देखो, दोनों काम प्रभु ने किए। हालेलुया। और हुआ क्या? आगे पढ़िए। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। अब देखो जी, परिणाम क्या हुआ। उसने जब आंख उठाई, अंधे ने, कहता है मैं मनुष्य को देख रहा हूं कि वो जैसे पेड़ चलते हैं ना, चलते हुए पेड़ों की तरह है। पेड़ चलते हैं, बस यहीं तक पहुंचे आज विश्वासी, यहां से आगे नहीं गए। उनको क्लियरिटी कुछ भी मालूम नहीं है। हाथ रखा, मुंह आंखों में थूका, सर पे हाथ रखा और पूछा। यीशु ने खुद, कहते तू क्या देखता है? क्या बोलता है? कहते हैं, मैं फिर से पढ़ने, क्या लिखा है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। मैं मनुष्य को देख तो रहा हूं, पर वो मुझे कैसे दिख रहे हैं? चलते हुए पेड़ों की तरह। आपको मिले कहीं रास्ते में पेड़ चलते हैं जो सुबह उड़ जा रहे थे? क्या ये बातें सच हैं? क्या पेड़ चलते हैं? तो ये क्यों देख रहा है? अंधा नहीं है, देख रहा है। आंखें तो खुल गई, पर स्पष्टीकरण नहीं मिला। आंखें खुल गई है, देख रहा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कुछ इंसान को भी करना है,
कुछ आदमी का भी फर्ज है। हालेलुया। बस इस दुविधा में आज विश्वासी है। हाँ जम तो ठीक है, जम तो चंगे है, जम तो बढ़िया है, पर सच्चाई तक आज तक वो नहीं पहुंचे। मैंने जो ये बाइबल में लिखा है कि अपने चाल चलन पे क्या करो, ध्यान दो। कहाँ ध्यान दो? अपने चाल चलन में। हालेलुया, आमीन। दूसरे को इमेजिन करना दिमाग में बड़ा आसान है, उसके पीछे का कारण हमको नहीं होता मालूम, पर अच्छा है कि हम वो समय अपने ऊपर लगाएं ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके और प्रभु हमको क्या करें, पसंद करें। हालेलुया। जब गांव में बिस्टी लगाना था ना पहले, तो सब जो है नहा धो कर ठीक रहती थी लड़कियां। क्यों है? तेरे जाने री मुंह कर पसंद है। हालेलुया। पहले जमाने की बात है, आमीन। सारी फ्रेश रहती थी। हाँ ठीक है भाई। हालेलुया। तो अपनी सफाई करनी है ना, तभी तो आपकी सगाई होगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये रोहित ही चाहिए बढ़िया बनना, हाँ समूह लाऊं ठीक है। तो जब वो आएगा, बाइबल में लिखा है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है। क्या है? वो लेने आएगा, उससे उससे हमारी सगाई हुई है। हमें सुधारना है अपने आप को। अभी ये संवारा जाएगा, प्रभु तो इसको उठा के ले जाएगा। मैं विधायसी की चौकीदारी में तेरे कीड़ों तीनों न चाहिए, तीनों न चाहिए, तीनों न चाहिए। हालेलुया। इसकी गलतियां भी गिन रहा हूँ, चलो सुधर भी जाएगा, सुन भी लेगा, नो प्रॉब्लम। फायदा इसका है ना। पर आप कहाँ जाओगे? आखिरी नरसिंगा तेरा मेरा सबका यीशु, पर तू कहाँ होगा? हालेलुया। और क्या आगे पढ़ी? तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। अब यीशु मसीह ने खुद फिर दूसरी बार रखे उसकी आंखों पर हाथ। अब देख फंदे ढंग से। हालेलुया। और क्या हुआ? और अंधे ने ध्यान से देखा। अंधे ने क्या किया? जलना है इन्होंने अब तो कुछ। फिर उसने ध्यान दिया, यानी कोशिश किया देखने के लिए। क्या किया? ध्यान दिया उसके ऊपर। लिखा उसने ध्यान से, नहीं पूरा ध्यान लगा दिया। आप यहाँ होते ना, आप ध्यान नहीं देते। हालेलुया। इसलिए खाली चले जाते हैं। मैं बोलता बोलता रहता हूँ और कुछ लोग तो लिखते हैं, कुछ आते हैं। कुछ लोगों के पास तो शायद बाइबल भी नहीं है, ऐसे बाबू बन के आए होगे। क्यों मतलब समय बर्बाद कर रहे हो अपना? अगर किताब साथ है, लिखने का साथ है, पॉइंट नोट करेंगे तभी तो आप बढ़ेंगे। हालेलुया। उसको दूसरी बार रिपीट करेंगे तभी बात बनेगी ना, नहीं तो अभी सुन के थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। फिर जो आप बात बाहर जाके बात सुनेंगे वो याद रहेगी, यहाँ की सब भूल जाएंगे। हालेलुया। एक बारी मैंने बोला, मैं कहा प्रभु बोझे अगले त्वार को आना सी टिकरल चल, मतलब बोझ गई टिकरा बटी किसी ने मेरे को फोन किया, वहां से बोझ के भी टिकरा पूरा मतलब कौन बोलता, बोल तो मैंने बोलता चोर चाहिए। समझ आ रही बात? हालेलुया। वो मैंने तो प्रभु बोझ बोला, परंतु उन्होंने क्या सुना मेरे को नहीं पता। सुनने में ऐसी गलती होती है। हालेलुया। इसलिए अच्छे से ध्यान, यहाँ लिखा ना, उसने ध्यान दे के ध्यान दिया। क्या किया? वो ध्यान से देखने लगा। हालेलुया, आमीन। देखो ध्यान देंगे तभी आप बात को पकड़ सकते हैं, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। एक बार ही हुआ, मैंने कहा जी सूट लाना बपतिस्मे के लिए है, मैं कहा चेंज करने के लिए आएगा। बोले एक सूट होना पास्टर अब कल है, जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला। कारण क्या हुआ? ध्यान ना देना। क्या कारण था? खुद होते अंदर, दिमाग होता है प्रेजेंट बॉडी एंड अपसेट माइंड। समझ आ रही बात?
इस कारण विश्वास खत्म होता है, इसी कारण चंगाई खत्म होती है, इसी कारण जो है ये सारी लापरवाही की चीज़ें हैं। और ये भी लापरवाह है अंधा। एक बार तो इसको हाथ रखा, थूक भी लगाया आंखों में, और यीशु ने कहा कि तू क्या देखता है? ये कहता है मैं पेड़ों को देख रहा हूँ जैसे वो चल रहे हैं। पेड़ चलते हैं जी, ठीक देख रहा है वो, पर कारण क्या है? वो ध्यान नहीं दे रहा है, एब्सेंट है वो। कैसा है? एब्सेंट है। और यहाँ लिखा है फिर से उसने ध्यान दिया, और क्या हुआ आगे? अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। क्या हुआ? कब चंगा हुआ? कब चंगा हुआ? जब ध्यान दिया, कोशिश किया उसने। हालेलुया। ठीक है, तो प्रार्थना की हुए ठीक जना मुकन जानो पूछा हाथ तो बचाड़ो तो ध्यान ही उस साइड नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके ध्यान को मांगता है। क्या मांगता है? ध्यान। तुम्हारा ध्यान किधर है? कुल्फी वाले इधर है? बोलते ना बाजार में। हालेलुया। तो जा सके पता नल से भी देखा रे। हाँ बोलो, है ना? आमीन। ध्यान, आपको ध्यान होना चाहिए। सनी भाई साथ से शिमला से लेकर मैंने फिल्म तो नहीं लगाई, गाने क्या लगे थे? मसी सॉन्ग ही लगे थे ना। क्यों? ताकि ध्यान ना भटके, ताकि ध्यान ना भटके। हालेलुया। मैं पहले फिल्मी गाने बहुत सुनता था, और मैंने तो बिल्कुल की कॉपी भरी थी एक फिल्म, वीडियो हॉल में जाते थे। स्कूल घर से भेजना, मैंने जाना वीडियो हॉल, कौन जांगला जाता स्कूल। हालेलुया। समझ आ रही बात? पर आज के जब से मैं प्रभु में हूँ, मैं गाने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। अगर किसी दूसरे ने लगाया शायद हो सकता, तब कान कैसे बंद करेंगे, पर मैं कभी भी खुद चुन के गाने नहीं लगाता। कौन देगा शहादत? है? हाँ ना, में पूछा है। अरे पीछे तो सुना ही किसी को नहीं दिया। सच बात है। हालेलुया। क्योंकि अब गाने सुनने से मुझे तकलीफ होती है, मैं नहीं सुनता गाने, गाना कोई भी हो। आमीन। क्योंकि गाने सुनने से ध्यान भटकता है। क्या होता है? फिर आपके वो मुंह में आएगा, आप उसको गाते रहेंगे, एक्टिंग भी करेंगे, फिर उसी चीज में चले जाएंगे, जो आत्मिकता है ना आपको चली जाएगी। हालेलुया। अगर आप गानों में डांस करते तो अश्लीलता आ जाएगी, ये बात पक्की है। भीड़ भड़ाके में, हाँ? आमीन। उसने ध्यान से देखा, लिखा है वो क्या हो गया? चंगा हो गया। और आगे? और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। सब कुछ क्या देखने लगा? साफ साफ देखने लग गया। कैसा देखने लग गया? साफ साफ। कब लगा देखने? जब उसने ध्यान दिया। हालेलुया, आमीन। आपकी आंखों में कितनी कमजोरी है? डॉक्टर क्या करवाता है? अक्षर पढ़वाता है पार, हैं? वो फिर मोटे पढ़ाएगा, फिर क्या नाम, बारीक बारीक जरा कितना तक आप पढ़ सकते हैं? आपके आंखों का नंबर क्या हुआ है? वो आप तब जब आप ध्यान से उसको देखेंगे, तभी नंबर का पता लगेगा ना। फिर वही ऐनक आपके लिए डॉक्टर लिखेगा। हालेलुया, आमीन। बाकी तो अगर डॉक्टर बोलेगा यार तू अगर तेरे को दिखाई देता यहाँ कैसे पहुंचा हॉस्पिटल में, हैं? ऐसा बोलेगा ना। तो परंतु जब आप ध्यान से अगर दिखाया जाएगा आपको वो अक्षर, तो वो आपका पॉइंट नोट करेगा, उसको लग जाएगा पता कि आप इतने नंबर का, आपकी जो नज़र है वो वीक हो चुकी है, इतने %। फिर इलाज उसका होगा। हालेलुया। लिखा है वो साफ साफ देखने लग गया। हालेलुया। कितने लोग ध्यान देते हैं? ध्यान अपने करैक्टर पर, ध्यान बाइबल की शिक्षाओं पर, दो चीजों पर ध्यान। कहाँ कहाँ?
अपने अपने चरित्र पे और बाइबल की शिक्षाओं पे। तीसरे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाइबल से आपको मिलना है, बाइबल आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के पास आपको जाना है, हिसाब आपको देना है, पूछा आपको जाएगा। तीसरे की क्या है उसमें? हालेलुया। कहीं ये देखा मैंने, मियाँ बीबी होते हैं, दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं जबरदस्ती से, वो आपड़ी बात है, लड़ाई करके चर्च चढ़ू, बाइबल पढ़ू, फलन करूँ से बस जाऊँ शुणा, बस ये भागा है दुनिया बहुत साइड ही दिया। हालेलुया। तब मर्द से दिया सूरी पिंदे से वीडियो से मुखरिया नाम दे तू वीडियो, क्योंकि जबरदस्ती प्रेशर किसी पर नहीं बनाना चाहिए जब तक उसकी स्वेच्छा नहीं है। हाँ, आप उसको बता सकते हैं, परंतु वो जब तक अंदर से आई, वही बात ध्यान से, जब अंदर से आएगा ना आदमी तो वो खोजेगा और उसको मिलेगा। आप प्रेशर में लाएंगे वो नहीं, वो उसी जगह पे जाएगा। हालेलुया। आमीन। आपने कभी एक टहना खींचना किसी पेड़ का नीचे, तो से ते भी जाऊँ आतो ना जब जाऊँ पकड़ो दो पुछाड़ो तड़ी आती तरी से, ऐसा ही है ना। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए प्रेशर से काम नहीं चलता, स्वेच्छा होनी चाहिए आदमी की। आमीन। आपके प्रेशर में आकर कोई कुछ नहीं करेगा, आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा ही बहरा हो जाएगा, ऐसा है। आमीन। ढल सकता है कुछ उम्र में, बच्चा जब छोटा होता है, यानी कि 3 से 5 साल तक बच्चे के अंदर डर भी होता है, और वो अच्छी बातें अपनाने के लिए अगर उसको प्रेशर किया जाए प्रेशर में, तो बच्चा जो है सुधर सकता है, पर उसके बाद नहीं। हालेलुया। इसकी एक टाइमिंग होती है, या तो फिर किसी को खुद खोजो प्रभु की भलाई की, वो बच सकता है। आमीन। बाकी आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं, प्रार्थना से तो कुछ भी हो सकता है फिर। आमीन। प्रभु को मौका जरूर देना होता है। लिखा है वो साफ साफ देखने लग गया। लास्ट वचन होशे 4:6। होशे की पुस्तक अध्याय 4:6 वचन। होशे वहीं पर जहाँ पहले पढ़ा था, सॉरी यहाँ ये तो आगे था, होशे पढ़ना अब। होशे होशे की पुस्तक 4:6 वचन पढ़ी। मेरे ज्ञान के ना होते से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। क्या लिखा है? मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग क्या हो गए? नाश हो गए। क्या हो गए? हालेलुया। अगर आपने लाइट जोड़नी है, अगर आप हाथ से जोड़ने लग गए ना, तो आप बचने वाले नहीं हैं, बच जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए वो बनाया होता है, प्लास बनाया होता है। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान के बिना जिंदगी खतरे में है। बोलो हालेलुया। बुजुर्ग कहते हैं जेबी आगो तो तेबी नो निमोत, जब ये शाम मौत तेबी लगो हटागोत। कहने का मतलब जब तक समझ आती है तब तक जो शरीर कमजोर हो जाता है। हालेलुया। जिसको प्रॉपर ज्ञान टाइम से मिल गया, उसके आने वाला समय जो है सुरक्षित रह सकता है। ज्ञान हर चीज का है। हालेलुया। ठीक है, डॉक्टरों का ज्ञान अपना है, इंजीनियरिंग जो इंजीनियर लोग हैं उनका ज्ञान अपना है। हालेलुया। आमीन। और दूसरे जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं उनका ज्ञान अपना है।
आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब तक पता नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बारी मैं बद्दी में गया था बड़ा पहले, तो वहाँ एक भाई था, वो कहीं बिहार साइड से था। कहते हैं भाई जी 1 बीघे खेत में कितने सेब होते हैं? तो सोचा मिट्टी के नीचे होते हैं। मैं कहा वो मिट्टी के नीचे नहीं, मैं कहा पेड़ होता है, उसका बुट्टा होता है, उधर लगता है। हालेलुया। कहते हैं आप उनको साल साल में बेचते हैं। वो आड़ू समझ के चला हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या होना चाहिए? ज्ञान। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ज्ञान। आमीन, हालेलुया। लिखा है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई है? नाश हो गई है। लोगों के पास पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान पकड़ के चले हुए। प्राण घातक। कैसा है? प्राण घातक। एक का विश्वास था कि मैं बाइबल खोलूंगा, जो वचन आएगा मैं मानूंगा। उसने खोले आज काश डालो, वहां लिखा है यहूदा इस्करियोती को शैतान ने बोला उठ, फांसी लगा। फांसी लगा। अब पता ही नहीं किसने बोला, किसको बोला। समझ आ रही बात? हालेलुया। तो वहां से थोड़ी ऐसी रहेगा बाइबल, दूसरी बार उसने खोली, उसने बोला उठ साली पढ़ लाओ पुरुष उड़ो। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है नहीं है। क्या नहीं किया है? पढ़ा नहीं है, जो निकला और वो कर गया। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा वचन को पूरा पढ़ो। किसने लिखा, किसको लिखा, किस कंडीशन में लिखा। हालेलुया, आमीन। ठीक है। और इसका कारण क्या है? आमीन। बाइबल के अंदर 3 तरह की बातें, परमेश्वर का वचन और मनुष्य की बातें भी उसमें, और शैतान ने भी उसमें बात की है। कहाँ? बाइबल के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसमें है और इंसानों की बातें भी उसमें नोट की गई है और शैतान की बातें भी उसमें नोट की गई है। और कुल मिला के वो सबसे सर्वोत्तम उसमें वचन है, इसलिए उसको परमेश्वर का वचन ही कहते हैं। हालेलुया, आमीन। आपकी लिखा है कि प्रार्थना जब तुम करो बंद कोठरी में जाओ, वहाँ प्रार्थना करो। तो आप सड़क में बीमार है तो कोठरी ढूंढने जाएंगे? वो तो तब है ना, अगर आप कहीं अकेले में पर्सनली समय लगा के प्रेयर कर रहे हो। मतलब पूरा वचन समझना है पहले, कहने का मतलब ये है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालेलुया, आमीन। ठीक है। पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जैसे सन्नी भाई है, परसों शाम को मैंने बाइबल दी और कल मेरे को रिपोर्ट दी, कहते हैं भैया मैंने पढ़ा है, कुछ बोल भी दिया। यहाँ तक अच्छा लगा मेरे को। कुछ लोग जो है बाइबल देंगे, वो 2-2 3-3 हफ्ते पढ़ाई करते ही नहीं है। कुछ तो चर्च में भी नहीं लेके आते। खुशी होती है जब ऐसे यानी कि आदमी वो होता है, क्या नाम, आज्ञाकारिता में आता है। हालेलुया। तो अपना जीवन सुरक्षित रखता है। आमीन।